बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक ये होगा कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इन द ब्लड ऑफ मैन, यानी प्लाज्मोडियम किस तरह से एक इंसान के ब्लड के अंदर शामिल होता है या किस तरह एक इंसान के ब्लड के अंदर इंटर होता है। तो इससे जो प्रीवियस हमारी जो वीडियोस थी उसके अंदर हमने जो है ये डिस्कस किया था कि हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो स्टेप्स थे वो 7 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे। रोडेसर्स के नाम से आपने याद करना है। आपने किस तरह याद करना है? रोडेसर, यानी इसका जो फर्स्ट वर्ड है ROH रो, और इसके बाद DESR, ये आपका एक सीक्वेंस है। आप इस तरह याद करेंगे रोडेसर। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो स्टेप्स हैं रोडेसर, ROHDESR, रोडेसर, यानी रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, या समरी और फिर रिजल्ट। अब ये जो जितना भी सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर के अंदर जो सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एक तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे उसके लिए ये हमने स्टेप्स फर्स्ट हमने पढ़े। उसके बाद फिर हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कॉज ऑफ मलेरिया। ये पिछली वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं, आप उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो है वो क्या चीज़ है? हाउ अ प्लाज्मोडियम इनटू द ब्लड ऑफ मैन। इसके ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे, और डिस्कस हम किस हवाले से करेंगे? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी वो स्टेप्स वो इस्तेमाल करेंगे। रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, समरी और रिजल्ट। तो अभी आप सबसे पहले देखेंगे बायोलॉजिस्ट ने रिकग्नाइज कर ली ये प्रॉब्लम क्या रिकग्नाइज की कि ये प्लाज्मोडियम किस तरह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मुंतकिल होता है, या प्लाज्मोडियम किस तरह जो पर्सन है उसकी बॉडी के अंदर इंटर होता है। ये एक प्रॉब्लम थी। फर्स्ट पे आपने क्या देखा? प्रॉब्लम। सेकंड नंबर पे जो है ऑब्जर्वेशन क्या थी? ऑब्जर्वेशन अगर आप देखते हैं तो पहले जो जनरल ऑब्जर्वेशन थी, मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शेस, यानी मलेरिया जो है वो मार्शेस एरिया के साथ उसका कोई लिंक है। जहाँ पे मार्शी एरियाज या गंदा इलाका, दलदली इलाका, जहाँ पे पानी खड़ा हो, गंदगी, कूड़ा क्रिकेट वगैरह पड़ा हो, तो वहां पे आप देखते हैं कि वहां पर मलेरिया होता है। तो इसके बाद जो है ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्श डज नॉट कॉज मलेरिया। जो प्रीवियस वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि जो हमारे पास एक जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने वाटर पिया, वहां से पानी को पिया, लेकिन उनको मलेरिया नहीं हुआ। तो इस बात से ये साबित हो गया कि मलेरिया जो है गंदे पानी की वजह से या उसके पीने की वजह से नहीं होता। इसका कोई और काज है मलेरिया का, या फिर आप कह सकते हैं कि मलेरिया का कोई और इसके अलावा काज हो सकता है। अच्छा, इसके बाद आपने ये देखना है कि फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन इट कैन बी कंक्लूडेड द प्लाज्मोडियम वाज नॉट फाउंड इन मार्श वाटर, यानी मार्शी वाटर के अंदर ये प्लाज्मोडियम नहीं पाया जाता है, इसका कोई ना कोई और सोर्स हो सकता है। तो बट इट इज कैरिड बाय समथिंग दैट कम फ्रॉम मार्श एरिया, यानी कुछ लोगों को उस टाइम पे ये कंसिडर उन्होंने कर लिया, उन्होंने समझ लिया कि कोई ऐसी चीज है जो मार्शिस एरिया से आती है और वो मलेरिया फैलाती है। तो 1883 के अंदर, 1883 के अंदर फिजिशियन, एक जो तबीब था, एक जो डॉक्टर आप जिसको कह सकते हैं, कौन सा डॉक्टर? इसका पूरा नाम आप देखते हैं, अल्बर्ट फ्रीमैन अफ्रीकैनस किंग, AFA किंग। ये हमारे पास क्या नाम है इसका? AFA किंग। ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये बच्चे पूछते हैं कि सर इसका पूरा नाम क्या है? AFA किंग, आफा किंग। तो ये AFA किंग के अल्बर्ट फ्रीमैन अफ्रीकैनस किंग। इसने तकरीबन 20 ऑब्जर्वेशन बनाई। फर्स्ट पे तो हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकग्नाइज किया, सेकंड पे उसने ऑब्जर्वेशन, जनरल ऑब्जर्वेशन भी आपने देनी है, और AFA किंग की भी ऑब्जर्वेशन देनी है। AFA किंग ने कितनी ऑब्जर्वेशन बनाई? 20 ऑब्जर्वेशन बनाई, और उसमें से आपने इन 3 को जो है लिस्ट उसने किया, या आप यहाँ पे हमारी बुक के अंदर 3 जो है ऑब्जर्वेशन दी गई हैं। इन ऑब्जर्वेशन को आपने देखना है। पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर, यानी ऐसे लोग जो बाहर सोते हैं उनको मलेरिया कम होता है, और उनको मलेरिया ज्यादा होता है, और जो घरों के अंदर सोते हैं या फिर जो इंडोर सोते हैं उनको मलेरिया कम होता है। पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया देन दोज हु स्लेप्ट इंडोर। ठीक है, तो जो लोग घरों से बाहर, कमरों से बाहर सोएंगे उनको मलेरिया ज्यादा होता है। फिर इसके बाद उन्होंने सेकंड जो बताई, पीपल हु स्लेप्ट अंडर अ फाइन नेट्स, ऐसे लोग जो मच्छरदानियों वगैरह में सोते हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो मच्छरदानियों में सोते हैं या नेट्स के अंदर सोते हैं उनको मलेरिया कम होता है, और उनको ज्यादा होता है जो उनके बगैर सोएंगे, ओपन एयर में सोएंगे। और इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर, आप ये देख सकते हैं ऐसे इलाके, अगर आप गांव से किसी का ताल्लुक है तो आप देखते होंगे कि लोग जो है वो वहां पे अपने जानवरों के इर्द गिर्द क्या आग जला देते हैं, क्योंकि वो वहां पे फिर आग से जब स्मोक होती है तो वहां पे ना कोई मक्खी रहेगी ना मच्छर रहेगा। तो आप ये देख लें, आजकल जो कॉइल्स आई हुई हैं उनके अंदर भी आप देखते हैं कि वहां पे जो हम जलाते हैं तो वो जो धुआं होता
है, जो स्मोक होता है उसकी वजह से मच्छर दूर भाग जाते हैं या मच्छर नहीं आते। तो इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया, इसको मलेरिया नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या चीज है, ये 3 ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ गई। आपने ऑब्जर्वेशन के बाद क्या बनाना है, हाइपोथेसिस। यानी एएफ किंग ने इन ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे ये हाइपोथेसिस बनाया। ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन एएफ किंग ने ये हाइपोथेसिस बनाया मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। यानी उसने, अब ये देखें, उसने एक्सपेरिमेंट से पहले हाइपोथेसिस बनता है, एक्सपेरिमेंट से पहले हाइपोथेसिस बनता है कि मॉस्किटो जो है ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम एंड आर इन्वॉल्व इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया। और मलेरिया के स्प्रेड के, मलेरिया के फैलाव के अंदर कौन शामिल होता है, मच्छर शामिल होता है। और जब डिडक्शन हाइपोथेसिस बन गया तो इसके बाद डिडक्शन, डिडक्शन को जब हमने पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था, डिडक्शन क्या, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइपोथेसिस, यानी हमारे हाइपोथेसिस का मंतकी नतीजा, लॉजिक देनी है। हमने हाइपोथेसिस को ट्रू कंसीडर करना है और इफ देन लॉजिक लगानी है। अपने हाइपोथेसिस को क्या कंसीडर करना है, ट्रू कंसीडर करना है और इफ देन लॉजिक लगानी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन किंग ने क्या सजेस्ट किया कि ये तो एक हमारे पास हाइपोथेसिस बन गया। अब हाइपोथेसिस के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज होगी, वो डिडक्शन होगी। और डिडक्शन जब भी आप बनाते हैं, डिडक्शन बनाने के लिए आपने अपने हाइपोथेसिस को ट्रू कंसीडर करना है और इफ देन लॉजिक लगानी है। अब यहाँ पे आप हाइपोथेसिस को ट्रू कंसीडर करने के लिए फ्रॉम द डिडक्शन या फॉलोइंग डिडक्शन वेयर मेड कंसीडरिंग द हाइपोथेसिस इज ट्रू, हाइपोथेसिस को आपने ट्रू कंसीडर किया इफ मॉस्किटो आर इन्वॉल्व इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अगर मॉस्किटो, मच्छर जो है मलेरिया के स्प्रेड में शामिल है या उसकी वजह से मलेरिया होता है, तो प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो। तो प्लाज्मोडियम को लाजमी उसके अंदर होना चाहिए। देखे ना, अगर फॉर एग्जांपल मच्छर की वजह से मलेरिया फैलता है, प्लाज्मोडियम फिर उसके अंदर होगा तो तभी वो फैलाएगा ना। तो फिर प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो। और मॉस्किटो प्लाज्मोडियम कहाँ से लेता है, मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। यानी जिस टाइम पे वो मलेरियल पेशेंट को बाइट करता है, काटता है, तो उस टाइम पे प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी के अंदर मुंतकिल हो जाता है। तो ये यहाँ तक हमारा कौन सा टॉपिक हो गया, हमने बात की कि हमारे पास डिडक्शन भी क्लियर हो गई। अब इस डिडक्शन को चेक करना है कि वेदर ये डिडक्शन ठीक है, यानी जो हमने हाइपोथेसिस बनाया है वो ठीक है या गलत है। तो उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट तजर्बा करना पड़ता है। ये रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बाद ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा, हाइपोथेसिस जिसे मफरूजा कहते हैं, डिडक्शन, ठीक है, जो हाइपोथेसिस का आप कह सकते हैं लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस है। और हाइपोथेसिस को डिडक्शन के थ्रू जो चेक करने के लिए जो चीज की जाती है, दैट इज अ एक्सपेरिमेंट, तजर्बा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में आपने देना है इन ऑर्डर टू टेस्ट द अबव डिडक्शन। रोनाल्ड रॉस ने एक्सपेरिमेंट किया, एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था, आर्मी डॉक्टर जिसे कह सकते हैं, 1880 के अंदर, 1880 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये देख लें, ये डेट्स जो हैं ये 1883 बाद में आई है। थोड़ी सी जो है ना ये चेंजिंग, मतलब आप समझ लें कि गलतियां होती हैं। ठीक है, यानी 1883 बाद में आई है और 1880 जो है तजर्बा वो पहले कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन। तो ये यहाँ पे थोड़ी बहुत है, लेकिन आपने बुक को फॉलो करना है बच्चों। ठीक है, बच्चे पूछते हैं कि सर ये 1883 है, ठीक है, और यहाँ पे 1880 है, यानी जो हमारी ऑब्जर्वेशन हमने बाद में बनाई और तजर्बा पहले किया। ठीक है, तो 1880 में परफॉर्म है इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, लेकिन आपने बुक को फॉलो करना है, कोई चेक नहीं करता। ये क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने आपको बता दिया। ही अलाउज अ फीमेल एनाफिलिस। उन्होंने क्या किया, एक आप देखें जो एनाफिलिस मॉस्किटो है वो हमारे पास, अगर मैं आप उसको, अच्छा ये आपके सामने ना एनाफिलिस मॉस्किटो का जो है इमेज आ रहा है। एनाफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है। ठीक है, इसका ये इमेज आ रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और अच्छा अभी क्या देखते हैं कि रोनाल्ड रॉस ने क्या किया कि फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो ली, ठीक है, और उसको एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करवाया। और जब मलेरियल पेशेंट को उसने बाइट कर लिया तो फौरन ही उसको किल नहीं कर दिया, बल्कि कुछ दिनों के लिए उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, एनाफिलिस मॉस्किटो को कुछ दिनों के लिए उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया एनाफिलिस मॉस्किटो को। और आफ्टर सम टाइम ही किल्ड द मॉस्किटो सम डेज लेटर एंड फाउंड प्लाज्मोडियम जो है मल्टीप्लाई हो रहा है कहाँ पे, मॉस्किटो के स्टमक के अंदर। मॉस्किटो के स्टमक के अंदर क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है, प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हो रही है। तो नेक्स्ट जो काम है ये क्या करना कि अब आप उसी एनाफिलिस मॉस्किटो लें और उसके बाद उसको क्या करें कि एक हेल्दी पर्सन को वो काटे। लेकिन ये काम बहुत ज्यादा जो है खतरनाक हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट लॉजिकल एक्सपेरिमेंट क्या था कि वाज नेक्स्ट लॉजिकल मेथ, जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट था कि हम प्लाज्मोडियम ले लें, मतलब एनाफिलिस मॉस्किटो ले लें और उसको एक हेल्दी पर्सन को बाइट करवाएं। लेकिन ये काम जो है बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। तो क्या किया कि द नेक्स्ट लॉजिकल एक्सपेरिमेंट में इफ हाइपोथेसिस वाज ट्रू, हेल्दी पर्सन
वुड हैव गॉट मलेरिया। अगर ये हाइपोथेसिस हमारा ट्रू हुआ तो हेल्दी पर्सन को भी मलेरिया हो सकता है। तो फिर आपने देखना है बट द साइंटिस्ट ने ह्यूमन बीइंग को अवॉइड किया एक्सपेरिमेंट के लिए, और उन्होंने एक स्पैरो, एक चिड़िया को आप समझ लें कि इस्तेमाल किया। और आपने ये देखना है कि जो क्यूलिक्स मॉस्किटो है, क्यूलिक्स मॉस्किटो वो इस्तेमाल होती है बर्ड्स के अंदर। क्यूलिक्स मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को स्प्रेड करती है, और जो एनाफिलिस है वो मैमल्स के अंदर। तो क्यूलिक्स मॉस्किटो उन्होंने ली, और क्यूलिक्स मॉस्किटो को एक मलेरियल स्पैरो को जब उसने बाइट किया, और आफ्टर सम टाइम he allow a female Culex mosquito to bite a sparrow suffering from malaria. Some of mosquito were killed and studied at a various time. और बहुत से उसने लिए क्यूलिक्स मॉस्किटो, यानी एक नहीं लिया उसने, बहुत से ले लिए होंगे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि क्यूलिक्स मॉस्किटो को जब मलेरियल स्पैरो को उसने बाइट किया, और फिर उसके बाद उसने किल किया, कुछ के अंदर प्लाज्मोडियम ग्रो कर रहा था। फिर रॉस ने क्या किया कि प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हो रहा है मॉस्किटो के स्टमक के अंदर, या फिर वो जो मॉस्किटो के सेलिवरी ग्लैंड्स यानी सलाइवा जो प्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था। तो ही केप्ट सम मॉस्किटो अलाइव, और कुछ मॉस्किटोज को उसने अलाइव छोड़ा। देखें आप दोबारा समझें इसको कि यानी स्पैरोस ने ये फॉर एग्जांपल क्यूलिक्स मॉस्किटो ले लिए 4 5 6 7 जितने भी हैं, ठीक है 8 10 कर लेते हैं हम, ज्यादा कर लें क्योंकि एक्सपेरिमेंट के लिए उनमें से। तो कुछ को उन्होंने तो क्या किया, जो बाइट किया तो कुछ को उन्होंने किल करके देखा, और उनके अंदर क्या था, प्लाज्मोडियम ग्रो हो रहा था। और बाकी कुछ को अलाइव छोड़ा, और आफ्टर जो अलाइव जो छोड़े हुए थे उनको उन्होंने क्या किया कि किसी एक हेल्दी स्पैरो को, यानी जो हेल्दी स्पैरो है उसको उन्होंने बाइट करवाया। हेल्दी स्पैरो को, किस चीज को, हेल्दी स्पैरो को। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि हमारे पास रॉस ने फाउंड क्या किया, प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई, ये देख लेना है। और रॉस फाउंड दैट द सलाइवा ऑफ इन्फेक्टिव मॉस्किटो कंटेन अ प्लाज्मोडियम एंड इंटर द स्पैरो ब्लड। ये देखना है कि जो अलाइव वाले थे उनसे उन्होंने स्पैरो को जब बाइट करवाया, तो फिर जो प्लाज्मोडियम था वो कहाँ पे एंटर हो गया, स्पैरो के ब्लड में अंदर। तो व्हेन ही एग्जामिन्ड द ब्लड ऑफ दीज प्रीवियसली हेल्दी स्पैरो, यानी जो प्रीवियसली हेल्दी स्पैरो, ही फाउंड प्लाज्मोडियम इन इट। यानी क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि उन्होंने क्यूलिक्स मॉस्किटो को, स्पैरो को बाइट करवाया, मलेरियल वालों को, और कुछ को किल किया। जब किल करने के बाद देखा तो उनके बॉडी या उनके ब्लड के अंदर, उनके गट के अंदर प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई कर रहा था। और जो अलाइव वाले थे उनके थ्रू उन्होंने हेल्दी स्पैरो को जब बाइट करवाया तो हेल्दी स्पैरो को भी मलेरिया हो गया, यानी उनके अंदर भी प्लाज्मोडियम चला गया। अब ये जो नेक्स्ट जो लॉजिक है, उन्होंने दोबारा से इसको ट्राई किया क्यूलिक्स मॉस्किटो। इन द एंड जो हाइपोथेसिस वाज टेस्टेड डायरेक्टेड ऑन ह्यूमन बीइंग, इंसान के ऊपर किया गया। और ये जो है ना इटालियन बायोलॉजिस्ट ने अलाउ किया फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो को, मलेरियल पेशेंट को वो बाइट करे। और मलेरियल पेशेंट के बाइट करने के बाद आफ्टर सम टाइम उन्होंने जब हेल्दी पर्सन को बाइट करवाया तो दिस पर्सन लेटर बिकम इल विद मलेरिया, यानी उस पर्सन को भी मलेरिया हो गया। तो इट वाज कंफर्म, यानी ये कंफर्म हो गया कि मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया। तो ये बच्चों हमारे पास क्या चीज है स्टूडेंट्स, आपसे देख सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट हो गया। एक्सपेरिमेंट के बाद समरी आपने बनानी है, समरी के अंदर लिखेंगे कि जो प्लाज्मोडियम है वो स्प्रेड होता है मलेरिया के, प्लाज्मोडियम जो स्प्रेड होता है थ्रू मॉस्किटो। और एट द एंड जो है आपने फिर ये रिजल्ट भी बताना है कि जो मच्छर ही है ये प्लाज्मोडियम के स्प्रेड होने में मुदाखलत रखता है, या फिर आप कह सकते हैं अमल दखल करता है, या इसके थ्रू जो है ना हमारे पास प्लाज्मोडियम मुंतकिल होती है मच्छर के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अभी ये जो नीचे थोड़ी सी चीजें रह गई हैं इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे हम थ्योरी और लॉ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो ये आपको बच्चों देखो, एक तो मैंने आपको बताया ये एडिस मॉस्किटो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर जो है वाइट वाइट स्पॉट्स होते हैं। ये वायरल डिजीज जो है ना डेंगी का जो है आप कह सकते हैं कि डेंगी इसकी वजह से होता है। ये रोनाल्ड रॉस की पिक्चर है, ठीक है। ये आपने देखना है कि ये क्यूलिक्स मॉस्किटो है, ठीक है, एक स्पैरो इल विद मलेरिया को जब इसने बाइट किया, और जब हेल्दी स्पैरो को जब बाइट करवाया गया इस क्यूलिक्स के थ्रू तो वो भी इल हो गई, यानी उसको भी आप कह सकते हैं मलेरिया हो गया। फिर ये मैन इल विद मलेरिया को जब हमने एनाफिलिस के थ्रू जो है साइंटिस्ट ने जब बाइट करवाया तो फिर हेल्दी पर्सन को जब बाइट किया गया तो उसको भी मलेरिया हो गया। बाकी जो है नीचे एक दो क्वेश्चन है इनको हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर आज के टॉपिक हम एंड करते हैं, ठीक है। कि ये इसके बाद थ्योरी और लॉ तो नेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक चीज आपको ये बताया जाती है कि जो फीमेल मॉस्किटो है इसको ब्लड चाहिए होता है मैमल्स का फॉर मैचुरेशन ऑफ एग। और जो इसके बाद जो वर्ड्स अपीयर होते हैं, ठीक है, मॉस्किटो के वो काटने से, कट करने से, ये एलर्जिक रिएक्शन है किसका, सलाइवा का, ठीक है। और बाद दफा जो है ना इसकी जो रिएक्शन होता है वो काफी घंटों तक रहता है और जो है ना इचिंग, खारिश वगैरह आती रहती है। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा ये टॉपिक था, ठीक है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें और दूसरों तक शेयर भी करें, और इसके बाद जो है हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। आप अगर हमारे साथ इस तरह ताउन करते रहेंगे तो इंशाल्लाह हम
बढ़ चढ़ कर मजीद वीडियोस बनाते रहेंगे।